अस्सलामुअलैकुम। आज आपको ये हुंज़ा के करीमाबाद के मेन बाज़ार से मुखातब हूँ। हम पाकिस्तान के नॉर्थ में शुमाली इलाका जात का जो इलाका है गिलगित बल्तिस्तान, ये उसका कैपिटल है हुंज़ा, और हुंज़ा का कैपिटल है करीमाबाद। तो करीमाबाद में आज आया हूँ। ये मैं इस्लामाबाद से गिलगित और गिलगित से बाई रोड जो है ये लोकल ट्रांसपोर्ट से हुंज़ा पहुंचा हूँ, और यहाँ पे रात को आके होटल में क़याम किया। और क़याम के बाद जो है मैंने किसी ज़माने में हुंज़ा को पहले देखा था। तो उस वक़्त जब हम लोग आए थे, बहुत साल पहले की बात है, तो सख्त गर्मियों का मौसम था, तो सब्ज़ा ज़्यादा था। तो मुझे सब्ज़ इलाके ज़्यादा बेहतर लगते हैं कि ऐसे चटीले और खुश्क इलाके हों। और चूँकि अब सर्दियों की इब्तिदा है तो ज़्यादा जो है वो सख्त और खुश्क इलाके और अजीब सा लगता है फिर। तो ये है हुंज़ा। और हुंज़ा में अभी ऊपर ये जो बलतत फोर्ट है उसमें आया हूँ। और ये फोर्ट देख रहे हैं, ये एक बड़ी इसकी पुरानी इसकी दास्तान है। बलतत फोर्ट ऐसी जैसे कहते हैं कि ये पाकिस्तान की छत है। करीम हुंज़ा जो है वो ख़ुद एक बहुत ही ऊंचाई पर वाक़ है। 2000 और प्लस जो है इसकी ऊंचाई है सतह समुंदर से, यानी इसकी आम जो ज़मीन है वो भी इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे है। तो सोचें कि भी ये जो ऊपर वाली जगह जो है ये कितनी हाई होगी। और इसकी कुल जो एरिया जो हुंज़ा का ये 11,660 मीटर है तकरीबन जो है। और बलतत किला जो है इसकी भी एक बड़ी हिस्ट्री है, और ये 8वीं सदी ईस्वी में ये कायम किया गया, और 2004 में इसको यूनेस्को ने आलमी सकाफ़ती विरसे की आर्जी फ़हरिस्त में शामिल कर लिया। हुंज़ा के मीर जो है, पहले यहाँ चूँकि बादशाहत होती थी और मीर हो तो उसको कहते हैं मीर ऑफ हुंज़ा। 1945 में जब ये पाकिस्तान बनने से पहले उन्होंने इस किले को छोड़ दिया था, और पहाड़ी से नीचे एक नया महल, जो अब आप हुंज़ा में एक साइड पे देखेंगे तो वहाँ उनका नया महल भी मौजूद है और बड़ा खूबसूरत है। फिर उसके बाद किला जो है वो भी बोसीदा होना शुरू हो गया, यानी पुराना जो है। तो ये एक जो है तारीख़ी विरसा है हमारे वतन के लिए कि इसको देखने के लिए बड़ी बड़ी दुनिया से दुनिया आती है और देखते हैं। और बड़ी खूबसूरत जगह है, एक बड़ी तारीख़ी जगह है। और इसकी छत जो है वो एक बड़ी डेंजरस थी। जब ऊपर जाते हैं तो ऐसे नज़र आता है कि भाई अभी गिरने लगे हैं। और इसके बारे में एक और बड़ी तारीख़ी चीज़ है कि हुंज़ा यह किला जो है नाकाबिल तस्खीर होता था। जो इर्द गिर्द की जो कौमें, जब ये लड़ाई होती थी, किले हमेशा ऐसी जगह पर तामीर किए जाते थे कि भी नाकाबिल तस्खीर हो, जहाँ पे दुश्मन ना पहुँच सके। और ये करीमाबाद का किला जो है, बलतत के जो फोर्ट है, ये नाकाबिल तस्खीर था। और ये सारे जो चीज़ें ये जो गाइड साहब हैं बता रहे हैं, वो यही सारी चीज़ें, उनके बर्तन, उनकी चीज़ें, उनकी सारी मालूमात जो हैं वो बता रहे हैं। और यहाँ पर जब ये गाइड जो है हमें बता रहा था इसकी हिस्ट्री, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले भी पढ़ी हुई थी और मुझे पता था, लेकिन मेरे साथ एक और फैमिली भी थी और मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी। एजुकेटेड लोग लग रहे थे और वो कह रहे थे मीर क्या होता है। और यानी उनको ये नहीं पता था कि इस इलाके की हिस्ट्री क्या है। और वो अपने मज़हब के बारे में बता रहा, चूँकि हुंज़ा का जो ज़्यादा जो है आबादी जो है, करीमाबाद ख़ुसूसन जो है, वो इस्माइली लोग जो हैं वो ज़्यादा हैं, जो कि आले तशी की एक शाख है। तो वो ज़्यादा आबाद हैं। और नीचे एक और इलाका करीब उसके करीमाबाद के, जिसको गणेश कहते हैं, तो उसमें ज़्यादातर आले तशी जाफरी आबाद हैं। लेकिन इस इलाके में और इससे आगे जितने इलाके चीन के बॉर्डर तक, उसमें अक्सरियत जो है वो इस्माइली। ये करीमाबाद जो है हुंज़ा का ये कैपिटल, और इससे चाइना तक जितने भी लोग हैं
वो अक्सरियत इस्माइली की है। और इस रियासत की थोड़ी सी आपको हिस्ट्री भी बता दूं कि ये चीन का जो परली तरफ इलाका जिसको काशगर कहते हैं, संक्यांग सूबा है, काशगर उसका कैपिटल है, उससे लेकर ये जो है पामीर तक एक स्टेट होती थी। और ये स्टेट जो है 1974 तक 1974 तक कायम रही और इसका बादशाह मीर ऑफ हुंजा कहलाता था। और लेकिन जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने रियासतें तहलील कर दी, ख़त्म कर दी, तो उनमें ये रियासत भी जो है वो ख़त्म हो गई। और भी बहुत सारी स्टेट थी तो ये भी ख़त्म हो गई। और हुंजा तकरीबन जो है वो 800 साल तक ये एक आज़ाद रियासत रही है, यानी बड़ी उसकी हिस्ट्री है। पहले भी मैं शायद गलती से बता गया था, हुंजा का एरिया जो है 11,660 मीटर नहीं किलोमीटर है, यानी तकरीबन 4,500 स्क्वायर मील जो है, यानी बहुत बड़ी वैली है जो कि गिलगित से शुरू होके तकरीबन गिलगित से थोड़ा सा निकलें और वादी खुंजराब तक जो है ये जाती है। ये किले के अंदर जो है जो उनकी ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें थी मीर ऑफ हुंजा के, और उस वक़्त जो शाही अन्नान हुकूमत थे और उनका क्या तरीक़ाकार था चीज़ों को महफूज करने का, खाने पीने की चीज़ों के इस्तेमाल करने का, और जैसे कितना खूबसूरत तर्ज़ तामीर था, फ़न तामीर था, सतूनों को देखें, उनके कालीन देखें, हर चीज़ जो है बड़ी आलीशान होती थी। और गंदम को ज़ख़ीरा करने का भी बड़ा अजीब सा स्टाइल था, वो भी उन्होंने दिखाया। तो यानी उस वक़्त भी एक तरक्की याफ्ता कौम थी। और आज भी देखें कि क्राइम्स रेट जो है इस एरिए में बिल्कुल ज़ीरो है, कोई क्राइम नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। तो और ये सबसे बड़ी खूबी है। और हम लोग तो हर कोई अपने आप को ही अच्छा कहता है, लेकिन ये देखें कि इन लोगों के अंदर ये चीज़ कितनी खूबियों वाली है कि जराइम नहीं करते। हम एक दूसरे को फतवे तो ज़रूर लगाते हैं कुफर के, लेकिन हम ये नहीं देखते कि भी दूसरा हमसे शायद बेहतर ही हो। बहरहाल ये उनकी तारीख़ है हुंजा और करीमाबाद की। तो बड़ी तफसील से ये दोस्त जो गाइड हैं इन्होंने हमें बता रहे हैं और हमें बताया कि भी पूरी मुकम्मल हिस्ट्री। ज़ाहिर है कि उनका रोज़मर्रा का काम ही होता है और वो सही तरीके से रहनुमाई की थी, क्योंकि उनको करते हैं कि उनको अज़बर याद हो जाती है कि उनकी ये तोप जो है ये भी उन्होंने दिखाई। ये बड़ी हिस्ट्रिकल तोप है उनकी जो उस दौर की, जो वहाँ पे आज तक उन्होंने यादगार के तौर पर रखी। और एक और चीज़ जो है कि जब यहाँ आप ऊपर होते हैं तो आप पूरे जो करीमाबाद और गणेश और सारा इलाका जो है उसका नज़ारा भी कर सकते हैं और जो है सारी जो पहाड़ी चोटियाँ जो हैं उनको भी देख सकते हैं। ये बड़ी खूबी है ऊपर से इस जगह तक आने की। इसीलिए इसको कहते हैं कि पाकिस्तान की छाती, यानी दूर दराज तक आप। और जब गर्मियाँ हों तो फिर यही दरख्त जो आज जो है खुशक नज़र आते हैं वो सरसब्ज़ होते हैं और पहाड़ों पे भी थोड़ा सब्ज़ा होता है, लेकिन सर्दियों में तो फिर इसी तरह की हालत होती है। और बहुत ज़्यादा सर्दी जब जनवरी में शायद इस इलाके में स्नो फॉलिंग होती है तो फिर ये बर्फ़ से ढक जाती है। अब दूसरी चीज़ जो है आप देखेंगे कि इन लोगों में, जैसे कि आप मरी चले जाएं, सारे पाकिस्तान के हिस्से हैं और सारी एक से एक बढ़ के कीमती हैं। वहाँ तो लूट मार मचाई होती है और इतनी ज़्यादा महंगे होटल और इतने ज़्यादा झूठ बोलना और मशहूर हो चुका है। लेकिन इस इलाके के लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा मुतवाज़े और इतने ज़्यादा खिदमत गुज़ार, और हर बंदा अखलाक से ऐसे बात करता है कि ये दूसरा उससे बेहतर है और बड़ी आजिज़ी से बात करते हैं। ये चीज़ जो है हर टूरिज़म वाले इलाके में होनी चाहिए और सबको ऐसे ही करना चाहिए ताकि टूरिज़म तरक्की करे और आगे बढ़े। बाहर से लोग आएँ तो खुश हो। हम दूसरों को जब लूटेंगे और उनके साथ ज़्यादती करेंगे या बदतमीज़ी करेंगे तो फिर ज़ाहिर है बाहर के मुल्क का टूरिस्ट तो नहीं, अपने मुल्क का भी नहीं आएगा। और इन लोगों की ये है कि इनके पास अगर कोई टूरिस्ट आए तो ये नहीं कभी हो सकता कि वो दोबारा ना आए। हालांकि यहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल है। जिसके पास अगर गाड़ी अपनी नहीं है
उसने एयरपोर्ट से आना गिलगित के, तो गिलगित से लेकर हुंजा तक पहुंचना भी लोकल गाड़ियों में बड़ा ही मुश्किल है, दुश्वार गुजार है, क्योंकि वो ऐसे ठोसते हैं उन बसों में, वो जो छोटी छोटी हैं, कि भी बंदा जो है उसकी सांस बंद हो जाए। तो ये फिर जब यहाँ पहुँचे, इन लोगों का इखलाक और तवाज़ो देख के दिल खुश हो जाता है कि भी मैंने अपने पैसे जो है वो ज़ाया नहीं किए। ये मेरा होटल है जहाँ पे मेरा क़याम है, और होटल की खिड़की से और जो बालकोनी से ये बाहर का जो दरियाए हुंजा, चूँकि करीमाबाद जो है वो ज़्यादातर जो है हुंजा जो है वो दरियाए हुंजा के किनारे आबाद है, और ये नीचे दरियाए हुंजा है। तो ये बालकोनी से बाहर की लोकेशन भी और ये कमरे से भी और खिड़की से यहाँ ज़्यादातर, और आपको पता ही है कि जहाँ पे ठंडे इलाके होते हैं उनमें ज़्यादातर जो है मकान जो हैं वो लकड़ी के होते हैं, और लकड़ी के ही मकान जो हैं वो कामयाब रहते हैं, इसलिए कि सर्दियों में अगर कंक्रीट हो तो फिर वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो होटल भी अच्छा ही था और नॉर्मल है, रेट भी ज़्यादा नहीं। और इसके बाद जो है इंशाल्लाह हम ये पहुँच जा रहे हैं खुंजराब की तरफ, क्योंकि अगर आप खुंजराब आते हैं और हुंजा आते हैं तो आप खुंजराब की तरफ सफ़र नहीं करते तो फिर आपने देखा ही कुछ नहीं। तो मैंने जिस होटल में क़याम किया था उन्हीं को कहा, तो उनके होटल की गाड़ियाँ थी, कारें जो हैं, तो उनसे एक रकम जो है तय कर दी थी कि भी जाने के और आने कितने पैसे लेंगे गाड़ी में, स्पेशल गाड़ी जो है। तो अच्छी गाड़ी, क्योंकि यहाँ अच्छी गाड़ियाँ जो हैं टैक्स फ्री इलाका है, यहाँ पे किसी गाड़ी के ऊपर टैक्स नहीं होता, तो बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ सस्ती मिल जाती हैं। तो अच्छी गाड़ियाँ यहाँ पे बहुत अवेलेबल है, तो बड़ा सफ़र आरामदेह रहा। हालांकि वो बड़ा लंबा सफ़र है और दुश्वार गुजार है, लेकिन इनके साथ एक तो सारे रास्ते में बातें भी करते गए, थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी। आप जब सफ़र में जाते हैं कहीं अपने मुल्क में हो या बाहर के मुल्क में हो, सबसे बड़ी चीज़ होती है जो जिसके साथ आप जाते हैं, अगर गाइड हो या तो ये जो ड्राइवर होते हैं जो सिंगल जो लेके जाते हैं, ये भी किस्म के गाइड होते हैं, क्योंकि उनको लोकल इलाके के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात होती हैं। तो उनसे मालूमात न लेना जो है ये भी बड़ी चीज़, जो चीज़ें हमने किताबों में पढ़ी होती हैं और जिनको अमली तौर पर जब उनसे सुनते हैं तो फिर वो अक्सर ही मुख्तलिफ होती हैं। तो दोनों तरफ की चीज़ों को जानना चाहिए। बहरहाल ये इस दुश्वार गुजार रास्ते से हम लोग सफ़र भी करते रहे, उनके साथ बातें भी करते रहे, और मुझे तो इस तरह के इलाकों पे सफ़र करना जो है ये संगलाफ पहाड़ों से बड़ा ही अजीब लगता है। खौफ नहीं आता, लेकिन सब्ज़ा हो, बर्फ़ हो, यानी हर तरफ सफ़ेदी हो, सब्ज़ा हो, दरिया पानी चल रहे हों, तो उसका तो फिर मंज़र ही कुछ और होता है। लेकिन इस तरह के पहाड़ों में सफ़र करना जहाँ हर तरफ खुशकी खुशकी हो, तो कह रहे थे जनवरी में यहाँ बर्फ़ होती है, ये थोड़ी थोड़ी बर्फ़ जो है जो पड़ी हुई है, तो ये तो यहाँ का आम है कि भी आगे जब हम जाएंगे तो वहाँ तो बर्फ़ जो है सिर्फ खुंजराब के एरिए में, चूँकि उसकी बुलंदी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पे बर्फ़ भी ज़ाहिर है कि लाजमी होती है। लेकिन जो है इस इलाकों में तो सिर्फ संगलाख पहाड़ी थे और कुछ भी नहीं था। और खुंजराब की आपको एलिवेशन पता है कि भी 4693 मीटर की बुलंदी पर है। ये दुनिया का बुलंद तरीन दर्रा है, और वो बुलंद तरीन ऐसे कि भी ये ऐसा दर्रा है कि जिससे ट्रैफिक चलती है। आप दुनिया में बहुत बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जाएं तो वहाँ पे ये होता है कि भी पहाड़ तो हैं। अब आप फ्रांस की क्रॉसिंग जो है, जो इटली से क्रॉसिंग होती है, वहाँ बहुत ऊंचा पहाड़ है 4000 से, वो भी प्लस है, लेकिन वहाँ ऊपर से नहीं जाते, नीचे से टनल है। लेकिन ये वो दर्रा है खुंजराब जो है, आप काशगर की तरफ, चाइना की तरफ जाते हैं तो आप ऊपर से चढ़ाई से जाते हैं, और यहाँ तो सर्दियों में तो सांस लेना भी मुश्किल होता है। तो अभी भी सर्दी इस मौसम में भी
लेकिन आप सोचें कि भी जब सख्त सर्दी होगी, दिसंबर और जनवरी का मौसम जो, उसमें कितनी ठंडक होती होगी, जब बर्फ़ का ही राज होता है हर तरफ। और ये इतना दुश्वार गुज़ार रास्ता है और इतना कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। इर्द गिर्द मनाज़र हों तो बंदा देखता हुआ चलता है और इन्जॉय करता हुआ जाता है। लेकिन चूँकि हमने एक तो जाते हुए तय किया था कि मुसलसल सफ़र करेंगे और वापसी पे जिधर रुकना है, जो ग्लेशियर है या कुछ भी है, वहाँ पे रुकेंगे। वापसी पे जो है वो एक बड़ा मशहूर इस इलाके में जो जानवर है, जो बर्फ़ानी इलाके में होता है, याक, उसकी कढ़ाई के लिए भी एक रेस्टोरेंट बड़ा मशहूर है, और भी इस तरह बहुत सारे। लेकिन हमने मुसलसल सफ़र किया ताकि हम जल्दी टाइम सर पहुंच सकें और देख सकें कि भी टाइम न क्यों लंबा सफ़र था, तो हम इसलिए मुसलसल सफ़र करते हैं। रास्ते में कई जगह पे थोड़ी थोड़ी, जैसे आपने देखा कि जो बर्फ़ स्नो फॉलिंग हुई थी चंद दिन पहले, वो पहाड़ पे पड़ी हुई थी। सर्दी तो इस इलाके का इम्तियाज़ है, यानी ठंडक होती है। यानी ये तो नहीं हो सकता कि भी वो जल्दी, अब अगर मरी में बर्फ़बारी हो। ये हैं जी याक, ये इस इलाके का बड़ा मशहूर जानवर है। तो अक्सर लोगों ने जो यहाँ सफ़र करते हैं तो उन्होंने तो ज़रूर देखा होगा। अब ये बिल्कुल खुंजराब के करीब एरिया, और यहाँ बर्फ़ भी ज़रा ज़्यादा हो गई और ठंडक भी काफ़ी थी, यानी सर्दी थी वहाँ पे, और टम्परेचर काफ़ी लो था, और हवा भी ऐसी ठंडी चल रही थी जैसे जमा के रख देगी। हत्ता कि जो छोटा सा नाला नीचे है, उसमें भी पानी जो है ऊपर से जमा हुआ था, नीचे से चल रहा होगा शायद, लेकिन ऊपर से फ्रोज़न ही था। यहाँ आके बड़ा ही अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरी बड़ी कमज़ोरी है कि बर्फ़ हो और ठंडक हो, और कई लोग उससे बड़े एलर्जिक होते हैं। लेकिन सर्दी हो, बर्फ़ हो और इतना प्यारी जगह हो तो फिर तो क्या बात है। तो जिसको मैं तरस रहा था, यहाँ शुक्र है कि यहाँ पहुँच के ये देख ली, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत लगा। बड़े सालों से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं खुंजराब देखूं। हुंज़ा तक मैं आया था पहले भी, लेकिन खुंजराब देखने की उस वक़्त जो है, उस जिस दौर में मैं आया था हुंज़ा में, उस दौर में खुंजराब तक पहुंचना जो है एक ख्वाब होता था, यानी इतना आसान नहीं था। लेकिन अब कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की गवर्नमेंट और चाइना ने मिलकर जो अच्छे रोड बनाए और जो इतने खूबसूरत जो है, तो अब जाना आसान नहीं, हर कोई चला जाता है। और ये है जी खुंजराब का वो मशहूर पॉइंट जो है, ये वो मशहूर पॉइंट है जिसको पाक चाइना गेट कहते हैं। पाक चाइना गेट जो दोनों मुल्कों के इंजीनियरों ने इस शाहकार सड़क को बनाया, इशारे रेशम को, और उसके बाद ये गेट बनाकर दोनों मुल्कों का बॉर्डर है, तो इसको एक तारीख़ी हैसियत है। और ये एक अजूबा किस्म की जगह है, क्योंकि ये रोड जो है बनाना ही खुद एक अजूबा है। जितने संगलाफ पहाड़ों से हम गुज़र के जाते हैं वहाँ तक, और कितना मुश्किल, और कितने लोग इसमें मर गए, पाकिस्तान के भी और चाइना के भी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो बहरहाल ये एक मेन जगह पे जहाँ पे हम लोग देखने के लिए आते हैं। और वैसे भी यहाँ का जो मंज़र, यहाँ का जो मौसम, यहाँ का ये जो बर्फ़ है, मेरे लिए तो बड़ी पसंदीदा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी सारे सफ़र को बड़ा पसंद किया होगा इंशाल्लाह। और आपसे उम्मीद है, हमेशा ही ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भी मुझे शौक़ है कि मैं सफ़र करूँ और फिर उसकी वीडियो बनाऊँ
और ताकि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ इसको लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, ताकि जो है वो मेरी हौसला अफजाई भी हो जाया करेगी और थोड़ी सी वायरल हो जाए। मैंने कोई यूट्यूब से पैसे नहीं लेने होते, बस एक शौक़ है जिसको पूरा करने के लिए ये वीडियो बना के आप लोगों को भी सेंड कर देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर अगले किसी टूर में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।